अमरूद के पत्तों को सिलेंडर पे डालने से क्या फ़ायदा होने वाला है? बिल्कुल जी, आज बताएँगे आपको और किस तरीके से चार्जर की पिन आपके बहुत बड़े मसले को हल कर सकती है। छोटे-छोटे ये टिन होते हैं जिनको हम उठा के फेंक देते हैं। प्लास्टिक के बॉक्स हों या फिर बाल्टियाँ हों या फिर हों आपके टूटे हुए टब, इन सब को आप किस तरह काम में ला सकते हैं और घर में बहुत सारी सब्ज़ी उगाकर किस तरीके से आप बचत कर सकते हैं, हज़ारों रुपीस बचा सकते हैं। आज हम बताएँगे आपको इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, लेकर आई हूँ आपके लिए आज बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स, बहुत सारी टिप्स और स्टार्ट करेंगे हम अपनी टिप नंबर 1 से। तो इस तरह हमारे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है जब हम सुबह को सो के उठते हैं और हम जितनी भी महँगी-महँगी क्रीम्स लगा लें तो क्या होता है, फॉर द टाइम बीइंग तो वो आराम दे देती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हमारी इन एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है और हम उठ भी नहीं पाते। और आज हम आपको बताएँगे कि आप किस तरीके से इसका मुस्तकिल हल निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है कि ये आपके चार्जर होते हैं या फिर आपके स्विच होते हैं, तो आपने उसको ले लेना है और इस तरीके से अपने पाँव पे, जहाँ ख़ास तौर पे आपको दर्द महसूस होता है, एड़ी से बिल्कुल जो है सेंटर के पार्ट तक आपने इस तरीके से पूरी का पूरा इसको दबाना है। इससे क्या होगा कि आपका दर्द फ़ौरी ख़त्म हो जाएगा। ये आपने दिन में 2 से 3 बार करना है और तकरीबन आपने 1 वीक करना है। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हम जब सब्जियों में मिर्चें वग़ैरह डालते हैं, तो हम सब्ज़ी बना रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमें मिर्चें भी बहुत ज़्यादा ना लगें और सब्ज़ी ईज़िली खाई जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने करना ये है कि हरी मिर्च को ले लेना है और उसके बाद हमने इसको हाथ पे रख के यूँ पाम पे अच्छे तरीके से इसको आपने 1 से 2 मिनट रब करना है। उसके बाद इसके ऊपर के पार्ट को कट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, कट करेंगे तो आप जैसे ही इसे प्रेस करेंगे आप देखेंगे सारे के सारे बीज इसके निकल के बाहर आ जाएंगे। अब आप इसे कट कर लीजिए और अब ये इसको आप बिल्कुल अपनी सब्ज़ी में इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी सब्ज़ी को बिना मिर्च के। और आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारे पास इस तरह के टिन होते हैं। ये जब हम कहीं रखते हैं तो क्या होता है कि इनके नीचे जो है ना वो ज़ंग लग जाता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने एक नेल पॉलिश ले लेनी है और इस तरीके से आपने इसके चारों तरफ नीचे अच्छे से लगा देना है। तो इसका आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि ये अब आप जहाँ भी रखेंगे तो क्या होगा, नेल पॉलिश आप कोई सी भी ले लें, इस पे लगा दें अच्छे से और ये जब रखेंगे तो आप देखेंगे कि ज़ंग नहीं लगेगा, ना तो डब्बे पे ना ही उस जगह पे ज़मीन पे। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप? आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी इस तरह के टिन्स को लेकर है। ये हमारे पास काफ़ी सारे दूध के डब्बे होते हैं जो कि बच जाते हैं और हम इन्हें बेकार समझ लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। अपने नीचे इनके कर लेने हैं होल और साइडों पे भी 1-2 होल कर लेने हैं और उसके बाद आपने इसमें मिट्टी भर लेनी है। और ये आपके किस काम आएँगे जी? आप देख रहे होंगे इसमें पौधे उगे हुए हैं। बिल्कुल जी, आपके घर की जो भी अब हमने जैसे बीज निकाले थे हरी मिर्चों के, हम इसे डाल देंगे। टमाटर के बीज हों उनको आप डाल दें। धनिया, पुदीना सारी सब्जियाँ आप उगा सकते हैं इस तरीके से। बस आपने कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट इसके अंदर आपने बीज डाल देने हैं, मिट्टी डाल देनी है और उसके बाद आपके घर की फ्रेश बिल्कुल सब्ज़ी हाज़िर हो जाएगी। बिल्कुल जी, यहाँ पे मैंने रेड मूली भी उगा ली थी और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो बास्केट्स होती हैं हमारी बेकार हो जाती हैं, बाज़ू का टूट जाती हैं, तो उनको भी मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। और इसी तरीके से आपकी बाल्टियाँ होती हैं, टब होती हैं और आपके पास जो प्लास्टिक के बॉटल्स होती हैं, उन सबको आप इस तरीके से कट करके और उनको नीचे होल कर लें, उसके बाद मिट्टी भर लें और इस तरह से आप अपनी सारी सब्जियाँ एलोवेरा वगैरह घर पे ही उगा सकते हैं। अब घर में मौजूद चीज़ों से ही आप जो है बड़े आराम से उगा सकते हैं और इस तरीके से आपके हज़ारों रुपीस भी बच जाते हैं। और टाइम टू टाइम जिस तरह के मौसम चेंज होता रहता है, तो मौसमी जितनी भी सब्जियां होती हैं मैं इस तरीके से कम स्पेस में भी बहुत आराम से उगा लेती हूँ। मैंने टमाटर वगैरह भी उगाए हुए हैं, धनिया पुदीना आपको सारा घर में फ्रेश फ्रेश मिल जाता है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, जिस तरह कि मेरे पास नहीं है और ना ही रखने की होती है, तो मैं इनको छोटे-छोटे इन्हीं टिन्स में रख के और इनको आराम से रख देती हूँ। अगर आपके स्टूल भी टूट जाते हैं, तो उनको भी आप इज़िली इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह एक तो आपके घर में बिल्कुल फ्रेश आपको सब्ज़ी मिल जाएगी और जो चीज़ जिस मौसम में आपको चाहिए होगी, आप इज़िली अपने घर से ले सकते हैं। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बिल्कुल जी, हमारे पास हैं ये अमरूद के पत्ते और हम इससे क्या करने वाले हैं, आपके घर में यकीनन कोई ना कोई डायबिटिक होगा। जिस तरह के आजकल तो वैसे ही डायबिटिक जो है वो पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हर घर में ही तकरीबन होते हैं, जिस तरह कि मैं खुद भी हूँ। तो इसका ये होता है कि इसका हम बनाएंगे कहवा या आप चाय से कह लें। इससे ये होता है कि आपकी शुगर जब बहुत ज़्यादा हाई हो रही होती है और आपकी मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं होती, तो इससे फ़ौरी तौर पे जो है वो आपका डायबिटीज़ जो है वो ड्रॉप हो जाती है।
अच्छा, किस तरीके से, तो इसका मैं आपको हल बताती हूँ कि आपने इस तरह से पानी ले लेना है और 2 पत्ते डाल के इसको बना लेना है। अच्छा, ये कहवा आपने बनाना है तो आपने देखना है कि पत्ते इस तरह से रेड होने चाहिए जिस तरह के मेरे थे। अब आपने क्या करना है कि खाने के बाद और रात को खाने के बाद और सुबह नाश्ते के बाद इस तरह से आपने 1 कप ले लेना है और कुछ भी नहीं डालना, अच्छी सी इसकी पका के आप इसे पिएँगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो है ड्रॉप हो चुकी है शुगर, और इंस्टेंटली इससे आपको जो है वो फ़ायदा होगा। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारे पास इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं और इसको हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे। सबसे पहले तो हमने इसको कट कर लिया है, इस रैपर को जो ऊपर लगा हुआ होता है तो कवर, और उसको कट करने के बाद हम इसको ऊपर के पार्ट को इस तरीके से कट कर लेंगे। अच्छा, हमने इसको इस तरीके से कट कर लेना है कि हमने इसका तकरीबन 3 इंच का पार्ट बैक का जो है वो अपने पास रखना है, और बाकी हमने सारा इसको कट कर देना है। अब आप देख रहे होंगे मैं इसे कट कर रही हूँ, और इसी तरीके से आपने कट कर लेना है और ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा इसकी ये शेप। और अब आपने क्या करना है कि सेंटर से इसको एक जो है 1/2 इंच की आपने एक स्ट्रिप काट लेनी है। अच्छा, इसको आपने पहले कट लगा देना है और उसके बाद कैंची से मैंने इसे कट कर लिया था, और उसके बाद मैं इसको जिस काम के लिए बनाने वाली हूँ मैं उसे चेक करूँगी। बिल्कुल जी, हमारे पास गार्बेज बैग होते हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं और ज़रूरत के टाइम हमें नज़र भी नहीं आ रहे होते। तो मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाला, तो नीचे से मुझे थोड़ा-सा कम लगा तो मैंने हाफ़ स्ट्रिप और कट कर ली। अब इसकी बैक में मैं एक होल कर लूँगी और इसको इसके अंदर फ़िक्स कर दूँगी, और अब आप देखेंगे ये ईज़िली यहाँ से निकल आएगा। अब जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको खींच लूँगी, निकाल लूँगी, और बाकी मैं इसको फ़ोल्ड करके अंदर दोबारा से रख दूँगी। तो इस तरीके से ये मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब इसको मैं सामने ही हैंग कर दूँगी। मैंने क्या यहाँ पे टॉवल, किचन टॉवल हैंग किया हुआ है, उसके साथ ही मैं इसको हैंग कर दूँगी। अब जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ईज़िली यहाँ से निकाल लूँगी। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बिल्कुल जी, इस तरह की हमारे पास जो ये क्लिप्स होते हैं, ये हम जब सॉक्स लेकर आते हैं तो उनमें से निकलती हैं, और ये भी बिल्कुल आप बेकार समझ के ना फेंका करें, इनको संभाल लिया करें। देखिए, जब आपके पास बाज़ औक़ात क्लॉथ क्लिप नहीं होती हैं, अपने कपड़े सुखाने होते हैं, तो आप इनको बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकती हैं। आपके ये ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र बन चुके हैं, और इस पे आपके कोई पैसे भी नहीं लगे। आ जाते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो इस तरह की हमारे पास जो है ये पर्दों की क्लिप्स होती हैं। पहले तो ख़ैर ये क्लिप्स यूज़ होती थी, और अब मेरे पास ये पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि इनको मैं एक ऑर्गेनाइज़र ही बना लूँ। तो मैंने यहाँ पे हैंगर ले लिया है, और पर्दे की ये इन क्लिप्स को हम यूज़ करेंगे और एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे। ये क्योंकि ओपन हो जाती हैं, उसके बाद फिर इनको आप आराम से बंद कर दें। सेफ्टी पिन की तरह ये काम करती हैं, और नीचे से इनके होल ज़रा बड़े थे तो मैंने इनको यहाँ पे ले लिया। ठीक है जी, इसके अंदर मैं इसको सारे डाल दूँगी, ये 10 से 12 मैं इसके अंदर एडजस्ट कर दूँगी, और उसके बाद मेरा ये ऑर्गेनाइज़र बन के हो जाएगा तैयार। अच्छा, ये इस तरह की आपके पुराने पर्दे लगे हुए हों तो उन पे लगी हुई होती हैं, तो ये बेकार पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो अब ये ऑर्गेनाइज़र बन के मेरा हो गया है तैयार, और अब इसको मैं अलमीरा में लटका दूँगी। और ये बच्चों के हमारे पास होते हैं स्टॉलर वगैरह, और सर्दियों में ख़ास तौर पे मफ़लर वगैरह होते हैं, और गर्मियों में उनके स्टॉलर होते हैं, दुपट्टे होते हैं, और उनको हैंग करना भी एक मसला होता है, तो आप इजीली इनको हैंग कर देंगे, और अब ये देखिए आपके बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और इधर-उधर पड़े हुए बुरे भी नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आप जो है ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, और ये टूटेगा भी बिल्कुल नहीं। स्टील का हमारा जो है हैंगर था और स्टील के ही ये मौजूद हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक मफलर था, ये थोड़ा-सा इसमें होल हो गए थे, और ये बिल्कुल जी ये था मेरे पास वेलवेट का। तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है ज़बरदस्त किस्म का कुछ बना दूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया। 8 फ़ोल्ड कर दिए थे, और उसके बाद मैंने इसको जो है कट करना शुरू कर दिया। सेंटर से इसके मैंने कट कर लिए। इस तरह से मैंने इनको जो है स्क्वायर से पीस बना लिए। ठीक है जी, ये मेरे पास 8 से 10 पीसेज़ आ जाएँगे, और ये मेरे बहुत काम आने वाले हैं। बिल्कुल हम लेकर आते हैं बाज़ार से बहुत ही महँगे-महँगे किस्म के डस्टर, और ये मेरे ज़बरदस्त किस्म के डस्टर बन गए हैं, क्योंकि इनको वॉश करना भी ईज़ी हो जाएगा। इनके नीचे वाले पार्ट को मैं कट कर लूँगी इस तरीके से, और ये मेरे ज़बरदस्त से बन के हो गए हैं तैयार। अब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखूँगी कि हाफ़ आ जाएँगे एक दूसरे के ऊपर और हाफ़ नीचे की तरफ, और उसके बाद मैं इनको फ़ोल्ड कर लूँगी। ठीक है जी, आप भी देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, आप सेम इसी पैटर्न से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। अच्छा, फ़ोल्ड करके जो लास्ट वाला है उसको आप थोड़ा-सा बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरह के हमारे पास टिश्यू जो है बॉक्स होते हैं जो कि खाली पड़े होते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इस पे डबल टेप लगा के इसको सामने हैंग कर दूँगी। अब देखिए जब भी मुझे निकालने होंगे ईज़िली निकल आएँगे, और इस तरीके से जो है मैं अपनी क्लीनिंग के काम भी कर लूँगी बहुत आसान। और यहाँ पे मैंने इसको हैंग कर लिया है, और इस तरीके से मैं इसको यूज़ कर लूँगी।
तो कैसी लगी आपको मेरी आज के वीडियो, आज का कंटेंट? यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल, और मेरे चैनल को लाज़मी देखा करें और मुझे कमेंट करके बताया भी करें कि आपको मेरी कौन-कौन सी जो है टिप अच्छी लगी और आपके लिए वो यूज़फुल रही। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।